सो हेलो हाय गाइस, कैसे हो यार आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और हाँ गाइस, आई एम सो सॉरी कि मैं लाइव में नहीं आ पा रही हूँ, लेकिन मेरी जगह पे मेरी फ्रेंड आती है। आप उसके साथ आएँ गपशप करें। मैं बहुत जल्दी आऊँगी और आपके साथ बात करूँगी। थोड़ा मैं बिज़ी हूँ, इस वजह से मैं लाइव में नहीं आ पा रही हूँ। और हाँ गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और प्लीज़ गाइस, स्टोरी को फुल से ना करें। अब फालतू की बकवास बंद करते हैं, चलते हैं स्टोरी की तरफ। मीरा और पूजा की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा था, जो हमारी पूजा होती है उसको मम्मी बुला लेती है। और यहाँ हमारी जो मीरा होती है वो खड़ी ही होती है कि अचानक दूर से एक लड़की भाग के आती है और सीधा आके हमारी मीरा के गाल पे किस कर लेती है। दूर खड़ी हमारी पूजा ये देख रही होती है। पूजा जैसे ही देखती है वो लड़की आके हमारी मीरा को किस किया है, तो ये देख के हमारी पूजा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। पूजा के साथ हमारी मीरा की मम्मी खड़ी होती है, वो पूजा के साथ बातें कर रही होती है, लेकिन पूजा की नज़रें उस लड़की पे और हमारी मीरा पे ही होती हैं। मीरा शॉक्ड हो जाती है। वो जो लड़की होती है वो बोलती है, हेलो 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 मैम, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत बड़ी। और मैं बहुत बहुत टाइम से मैं आपसे मिलने का वेट कर रही थी। आई एम सो लकी। और मैं आप कैसे हैं, आप कैसे हैं? और हाँ, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको किस कर लिया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसा बोल के वो लड़की एकदम से हमारी मीरा का हाथ पकड़ लेती है। और जो मीरा होती है वो कुछ भी नहीं बोलती, उस लड़की की तरफ देख रही। वो लड़की काफ़ी हाइपर हो रही होती है, मतलब उसके फेस से साफ साफ ये दिख रहा होता है कि वो मतलब हमारी मीरा को देख के कितनी ज़्यादा खुश है। मीरा कुछ नहीं बोलती, उस लड़की को देखती रहती है। हमारी पूजा जैसे देखती कि उस लड़की ने अब हमारी मीरा का हाथ पकड़ लिया, तो ये देख के हमारी जो पूजा होती है उसको और ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो तो जा भी नहीं सकती, क्योंकि हमारी मीरा की मम्मी पूजा के साथ बातें कर रही होती हैं। पूजा को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो अपनी जो नेल्स होते हैं हाथों के, वो अपनी मुट्ठियाँ बंद करके खुद को ही हाथों में दुसा रही होती है। उसको इतना सारा गुस्सा आ रहा होता है। वो जो लड़की होती है वो हमारी मीरा के साथ काफ़ी ज़्यादा बातें करने लग जाती है। फिर वो जो मीरा होती है 5 मिनट के बाद वो अपना हाथ छुड़वाती है। और जैसे वो छुड़वाती है तो वो जो लड़की होती है दरिया, वो एकदम से चिक के बोले, ओ आई एम सो सॉरी। आपको बुरा तो नहीं लगा? मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैंने आपका हाथ पकड़ दिया। आपको बुरा तो नहीं लगा? मतलब वो लड़की काफ़ी प्यार से और काफ़ी इमोशनल हो के हमारी मीरा से बात कर रही होती है। हमारी मीरा भी उसकी बातें सुन रही होती है। और यहाँ खड़ी पूजा, उसके दिल में आग जल रही होती है। उसको बस यही शक होता है कि यार ऐसा ना हो कि वो लड़की हमारी मीरा को पटा ले। अब तो हद हो चुकी होती है। वो लड़की कब से हमारी मीरा के साथ खड़ी होकर बक 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 किए जा रही होती है। फिर जो पूजा होती है वो आंटी की तरफ देखती है, बोलती है आंटी 1 मिनट में आते हो। आंटी बोलती क्या बेटा, क्या जा रही, यहीं पे खड़ी रहना। फिर जो पूजा होती है बोलती आंटी प्लीज़, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ, मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है, प्लीज़ आंटी मैं आ रही हूँ। ऐसा बोल के वहाँ से चली जाती है और सीधा आती है हमारी मीरा के पास। और मीरा के पास जैसे ही आती है तो वो एकदम से मीरा का हाथ पकड़ लेती है और उस लड़की को सामने आके खड़ी हो जाती है। बोलती है हेलो, तुम कौन और यहाँ पे क्या कर रही हो? जिस पे सुंदरिया बोलती है वो आप कौन? जिस पे पूजा बोलती है तुमसे मतलब जो कोई भी हूँ, कौन हो तुम और यहाँ पे क्या कर रही हो? जिस पे सुंदरिया बोलती कि मैं इनसे मिलने आई थी, मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैंने बहुत टाइम से इनसे मिलने की कोशिश की और मैं आज इनसे मिल पा रही हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। मतलब वो लड़की बहुत ज़्यादा हमारी मीरा के बारे में बोल रही होती है। मीरा बस आँख फाड़ फाड़ के उस लड़की को देख रही होती है। और पूजा जैसे ही मीरा की तरफ देखती है, मीरा भी उसी लड़की को देख रही होती है। ये देख के तो हमारी पूजा के दिल में आग सी लग जाती है। उसके बाद वो जो सुंदरिया होती है वो हमारी जो मीरा होती है उसके पास आने लग जाती है। पूजा फिर से उसको मतलब दिक्कत देते, बोलते हेलो क्या है, मिल लिया ना, बस बहुत हो गया, जाओ यहाँ से। ऐसा बोल के जो हमारी पूजा होती है वो मीरा का हाथ पकड़ के उसको ले जाने ही लगती है। कि मीरा जो होती है वो पूजा को बोलती है कि रुको, कहाँ लेके जा रही हो मुझे? लड़की बात कर रही है यार, मेरी फ़ैन आई है मुझसे मिलने के लिए। जिस पे हमारी जो पूजा होती है वो
पीछे पलटती है और मीरा की ये बात सुनती है, जिस पे पूजा बोलती है क्या बोला तुमने, बस ना बहुत हो गया, मिल लिया, अभी चलो मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। फिर जो मीरा होती है वो पूजा का हाथ छुड़वाती है, बोलती है यार जाओ ना, तुमसे बाद में बात कर लूँगी, ये लड़की मेरी फ़ैन है यार, कितनी अच्छी बातें कर रही है यार, तुम बातें करो, और तुम कहाँ पे रहती हो। और ये मतलब पूजा ये सीन देखती है तो उसको और गुस्सा आने लग जाता है। हमारी जो मीरा होती है वो उस लड़की के साथ बातें करने लग जाती है। वैसे ये होता है कि जो हमारी मीरा होती है उस लड़की में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट ले रही होती है, और पूजा ये चीज़ें कि बर्दाश्त नहीं कर पाती है। वो फिर उसको बहुत गुस्सा आता है, वो फिर मीरा के पास आते है, वो बोलती है चलो मेरे साथ, तुमसे कुछ बात करनी है। वो गुस्से में उसको वहाँ से लेके चली जाती है। ये सब कुछ हमारी जो मीरा होती है वो जानबूझ के कर रही थी। वहाँ पे जो वो लड़की होती है वो इन दोनों को देख रही थी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो बोलती है कौन चुड़ैल थी यार, ले गई, इतना अच्छा बोली मुझसे बात कर रही थी यार, चुड़ैल कहीं की ले गई। क्या करूँ यार। वो यहाँ पे खड़ी हो जाती है, उन लोगों को जाते हुए देख रही होती है। पूजा को बहुत गुस्सा आता है, वो हमारी मीरा को साइड में लेके चली जाती है और उसको एक साइड खड़ा करती है, बोलते क्या बदतमीज़ी है, मैं तुम्हारा दिमाग कब से देख रही हूँ, ये क्या कर रही हो तुम्हारे अंदर अक्ल नाम की कोई चीज़ है, बात कर ले तो उसे साइड हो जाओ ना, ज़्यादा उससे क्लोज होने की क्या जरूरत है, तुम्हें बताओगे मुझे। जिस पे हमारी मीरा बोलती क्या यार तुम्हें ये बात करनी थी यार, मेरी फ़ैन आई है, कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी यार, मेरे बारे में कितनी अच्छी बात कर रही थी, कितनी तारीफ़ कर रही थी यार, छोड़ो मुझे जाने दो, मैं उसके पास जाके अच्छा लग रहा है यार मुझे उसके साथ। जिस पे पूजा को और गुस्सा आने लग जाते, वो एकदम से हमारी मीरा का गिरबान पकड़ लेते, बोलते चुप रहो, किसी के साथ ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है मेरे अलावा, समझ आएगी ना तुम्हें। जिस पे मीरा अपना कॉलर छुड़वाने की कोशिश करते, बोलते अच्छा वैसे तुम मेरी लगती क्या हो बताओ। जिस पे पूजा बोलती यार बस कर लो, जो कोई भी हो बट नहीं जाओगे तुम, जो कुछ करना है मेरे साथ करो। जिस पे मीरा बोलती क्या सच में, मुझे तो तुम्हारे साथ कुछ और करने का मन है, क्या करवाओगी। जिस पे हमारी पूजा घूर के उसका कॉलर पकड़ लेती है, बोलती शर्म नहीं आती है, क्या बकवास कर रही हो यार। जिस पे हमारी जो मीरा है वो बोलती है अगर तुम नहीं आओगी तो मैं उस लड़की के पास जा रही हूँ, अभी फैसला तुम्हारे हाथ में है, क्या करने है, मैं जाऊँ या तुम चल रही हो मेरे साथ। जिस पे पूजा कंफ्यूज हो जाती है, बोलती कि यार तुम पागल हो चुकी हो, तुम मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रही हो ना, मुझे पता है यार तुम मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रही हो। जिस पे हमारी मेरा स्माइल करती है और बोलती है अच्छा जैसे तुम्हें लगता है तो लगने दो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो समझ जाओ कि ये सच्ची है। अभी तुम सोचो कि तुम्हें मेरे साथ चलना है बेडरूम में कि मैं जाऊँ उस लड़की के पास। पूजा जैसे ही उस लड़की का नाम सुनती है वो फिर से उसकी गिरबान आके पकड़ होती, चुप 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 हो जाओ यार, चुप हो जाओ, क्या फजूल की बकवास कर रही हो तुम्हें यार, आई लाइक यू। जिस पे मेरा बोलते क्या आई लाइक यू, ये क्या है, आई लाइक यू क्या होता है, अगर तुम मुझे कुछ समझती हो तो बताओ ना यार, तुम मुझ पे उस नाते तुम मुझ पे रोब जमा सकती हो, ऐसे नहीं, समझ गई ना तुम, अभी हटो आगे से, मुझे जाने दो। तो जो पूजा होती है वो उसको फिर से पकड़ती, बोलती यार बस कर लो यार, क्यों सता रही हो मुझे। जिस पे मेरा बोलते यार छोड़ो, आगे से हटो यार, अगर तुम्हें मेरे साथ बेडरूम में चलना है तो फिर मैं सोचूंगी, अगर नहीं चलना तो छोड़ो, तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रही हो, मैं तुम्हारी लगती ही क्या हूँ बताओ, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूँ, मैं जिसके साथ मर्जी फ्री हूँ, तुम्हें मतलब तुमसे क्या मतलब है मुझे, हटो यहाँ से। ऐसे बोल के जो हमारी मीरा होती है वो वहाँ से चली जाती है। और पूजा जैसे ही देखती है कि मीरा चाह रही होती है कि पूजा की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, उसकी दोनों आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, और जिसकी वजह से को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो अपने हाथ को ज़ोर से दीवार में दे मारती है। पहले उसके हाथ पे थोड़ी बहुत चोट लगी होती है और गुस्से में तो उसने ज़ोर से दीवार में हाथ मार लिया होता है, जिसकी वजह से उसका जो हाथ का हड्डी होता है उस पे लग जाती है और बहुत तेज़ लग जाती है। अभी तो उसको कोई फील नहीं होती, वो बहुत गुस्से में होती है। वो सीधा हमारी मीरा के बेडरूम में जाती है और बेड पे बैठ जाती है और रोने लग जाती है, बोलती कि यार सिर्फ इसी चीज़ को प्यार बोलते हैं,
सिर्फ इसी चीज़ को वो बहुत रो रही होती है। और यहाँ हमारी जो मीरा होती है वो भी अभी हमारी पूजा को लाइक करने लग गई होती है। वो मतलब थोड़ा साइड में जाके खड़ी हो जाती है और वो पूजा को ढूंढने लग जाती है। वो सबसे पूछती है कि पूजा कहाँ है। वहाँ पे एक वेटर बताते हैं कि मैम वो तो आपके बेडरूम में गई हैं। ऐसा बोल के जो मीरा होती है वो अपने बेडरूम के बाहर जाती है और छुप के देखती है कि जो पूजा होती है वो बेड पर बैठ के रो रही होती है। और जैसे ही हमारी मीरा पूजा की आंखों में आंसू देखती है, उससे बर्दाश्त नहीं होती, वो एकदम से रूम के अंदर चली जाती है। और जैसे ही अंदर जाती है तो पूजा देखती है कि मीरा आई है, वो एकदम से खड़ी हो जाती है और बाहर जाने लग जाती है कि मीरा उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है क्या कहाँ जा रही हो तुम। जिस पे पूजा बोलती है कि यार आई एम सो सॉरी, अगर मेरा कुछ बातों में बुरा लग रहा है तो मुझे माफ़ कर देना और मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। ऐसा बोल के उसका हाथ छुड़वा के बाहर जा ही रही थी कि मीरा दोबारा से उसका हाथ पकड़ के और अपनी तरफ खींच लेती है। और जैसे ही खींचती है तो जो हमारी पूजा होती है उसका जैसे ही दोनों हाथ उसके चेस्ट पे जाके लगते हैं तो मीरा जो पूजा होती है उसके मुंह से एक चीख की आवाज़ और एक दर्द भरी आवाज़ होती है, आउच। जैसे ही हमारी मीरा पूजा के मुंह से आउच की आवाज़ सुनती तो वो घबराती हुई बोलती क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। जिस पे पूजा अपना हाथ की तरफ बढ़ा दी, आउच मेरा हाथ बहुत दुख रहा है। ऐसा बोल के फिर जो हमारी मीरा होती है वो एकदम से उसका हाथ देखने लग जाती, देखती है तो उसका जो मतलब जो गुल्फाट साइड होती है ना तो वहाँ पे हड्डी के पास मतलब काफ़ी स्वेल हो चुका होता है। और ये चीज़ देख के मीरा थोड़ी घबराती बोलती है यार क्या हुआ है, ये स्वेल क्यों हो चुका है। जिस पे पूजा उसका हाथ में से अपना हाथ बड़ी मुश्किल से छोड़ती, बोलते छोड़ो यार, जाओ यहाँ से, मुझे घर जाना है। जिस पे मीरा उसका हाथ थमते बोलते यार तुम पागल हो चुके, क्या हुआ है, तुमने कुछ क्या किया बताओ। जिस पे पूजा बोलती यार जाओ यार, तुम जाओ यार प्लीज़, भगवान का वास्ता है तुम्हें, छोड़ो मुझे जाने दो। उसको भगवान का वास्ता देकर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ जो मीरा होती है वो कुछ नहीं बोलती है, वो पोज होके खड़ी हो जाती है। और अभी उसको भी रियलाइज़ हो रहा होता है कि यार मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। पूजा वहाँ से पार्टी से रोती हुई बाहर चली जाती है। और जैसे ही दरवाजे से बाहर निकल ही रही होती कि पूजा की जो मीरा की मम्मी होती है वो आती है, बोलती बेटा तू कहाँ जा रही है। मीरा बोलती है कि आंटी मैं आ रही हूँ, रुक जाएं। ऐसा बोल के वो बिना उनकी तरफ देखे पलटे वो वहाँ से चली जाती है। पार्टी आधा में ही हुई होती है, अभी तो खाना वगैरह भी नहीं लगा होता है। तो पूजा चली जाती है, गाड़ी में बैठती है, उसका हाथ बहुत पेन कर रहा होता है। वो रोती रोती घर में चली जाती है। घर जाती है उसकी मम्मी भी मतलब सोफे पर बैठी होती है। जैसे ही देखती है कि पूजा आ चुकी होती है वो पूजा को आवाज़ देती है, लेकिन पूजा उनकी आवाज़ को इग्नोर करके रूम में चली जाती है। उसकी मम्मी बोलती क्या हो गया इस लड़की को, गई तो इतनी सच बढ़ के और अभी इसको क्या हो गया और इतनी जल्दी वापस आ गई। यहाँ जो हमारी पूजा होती है वो रूम में जाती है और जैसे ही जाती है वो बेड पे बैठती है और अपना हाथ को देखती है। उसका हाथ पे बहुत पेन हो रहा होता है और जो हाथ होता है वो स्वेल होता ही जा रहा होता है और वो अपना हाथ को हिला भी नहीं पा रही होती। और जब उससे कंट्रोल नहीं होते वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाते हैं। यहाँ ये जैसे ज़ोर ज़ोर से रोते हैं कि पूजा की मम्मी देखती है कि पूजा के रूम से आवाज़ आ रही है। वो पूजा के रूम में जाती है, रूम लॉक होता है। वो पूजा के रूम पे दस्तक देते, बोलते बेटा क्या हो गया तुम्हें बेटा, तुम ठीक तो हो ना। पूजा बड़ी मुश्किल से आती है, दरवाजे को ओपन करती है और बेड पे जाकर बैठ जाती है। उसकी मम्मी उसके पास आती है और उसके फेस की तरफ देखती है तो पूजा की आंखें एकदम रेड हो चुकी होती है और उसकी आंखें स्वेल हो चुकी होती हैं। ये देख के उसकी मम्मी मतलब परेशान हो जाती है, मतलब बेटा क्या हो गया तुम्हें क्या हुआ है बेटा। जिस पे हमारी जो पूजा है वो रोते हुए अपना जो हाथ होता है वो अपनी मम्मी के सामने रोते बोलते मम्मी देखो ना मेरा हाथ सूज गए। जैसे उसकी मम्मी देखती है तो उसका हाथ काफ़ी स्वेल हो चुका होता है और ये देख के उसकी मम्मी घबरा जाती, बोलती बेटा ये क्या कैसे हुआ, ये क्या हुआ है। जिस पे बोलती मम्मी मेरी गिर गई थी तो बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी उसकी जो मम्मी होती बोलती चलो डॉक्टर के पास चलो। ऐसे बोल के वो जो हमारी पूजा तो बोलती मम्मी स्ट्रेस में और मैंने फेस भी वॉश नहीं किया। उसकी बोलती बेटा कुछ नहीं होता चलो मेरे साथ। ऐसा बोल के उसकी जो मम्मी होती है वो उसको गाड़ी में बिठाती है, वो उसकी मम्मी खुद ही ड्राइव करती है और ये लोग हॉस्पिटल जा रहे होते हैं कि पूजा का अभी भी दर्द से बेहाल हो रहा होता है। और यहाँ जो मीरा होती है उसको काफ़ी घबराहट हो रही होती है, उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा होता है।
उसको बस पूजा की फ़िक्र होती है। वो फ़ोन उठाती है और पूजा को कॉल करने लग जाती है, लेकिन पूजा तो अभी फ़ोन उसी के घर में और उसी के रूम में ही भूल के चली गई होती है। जिस पे मेरा बोलते ओह भगवान, ये लड़की फ़ोन भी यहीं पे छोड़ गई है यार, अब मैं क्या करूँ यार इस लड़की का। वो यहाँ बहुत परेशान हो रही होती है कि मेरा की मम्मी रूम में आती है और मेरा को बोलती मेरा बेटा क्या हुआ, पूजा इतनी जल्दी क्यों चली गई। मेरा बोलती कि वो मम्मी, उसकी मम्मी की कॉल आ गई थी ना, तो काम था तो चली गई वो। उसकी जो मम्मी होती है बोलती बेटा खाना भी नहीं खाया, उसने कुछ खाया भी नहीं, बस चली गई। जिस पे जो मेरा होती बोलती कोई बात नहीं मम्मी, वो आ जाएगी दोबारा से, आप टेंशन मत लो। फिर यहाँ जो हमारी पूजा होती है वो हॉस्पिटल पहुँचती है, तो डॉक्टर उसका जो हाथ होता है उसको जैसे ही टच करता है तो हमारी पूजा के मुंह से चीख निकलती इतना ज़ोर से कि डॉक्टर समझ आते हैं कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा प्रॉब्लम है। डॉक्टर बोलते हैं कि इसका एक्सरा करना पड़ेगा। और जिस पूजा की जो मम्मी होती है वो घबरा जाती है, वो जल्दी से अपने हस्बैंड को कॉल करती है, बोलती कि जल्दी आओ पूजा हॉस्पिटल में। और उसका जो बाजू है वो काफ़ी ज़्यादा पेन करके वो बहुत स्वेल हो चुका है। उसके जो पापा होते हैं वो घबराते हुए जल्दी से ऑफिस से हॉस्पिटल आ जाते हैं। और यहाँ जो डॉक्टर है वो जैसे ही एक्सरा करता है तो पूजा के पापा आ जाते हैं। डॉक्टर पूजा के पापा को अपने केबिन में बुलाते हैं और उसके जो पापा होते हैं वो बहुत टेंशन में होते, बोलते डॉक्टर साहब क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। डॉक्टर बोलते हैं नहीं, आपकी बेटी की ये जो हड्डी है ये फ्रैक्चर हो चुकी है और इस पर प्लास्टर करना पड़ेगा और इसको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। अगर ये फ्रैक्चर से सही नहीं हुआ तो इसके अंदर रॉड डालना पड़ेगा ऑपरेशन करके। जैसे ही पूजा की मम्मी पापा ये सुनते तो वो बोलते क्या डॉक्टर साहब ये कैसे हो सकता है। जिस पे डॉक्टर बोलते हैं कि ये जो हड्डी होती है काफ़ी नाजुक होती है और आपकी बेटे की ये फ्रैक्चर हो चुकी है जिसकी वजह से वो स्वेल हो चुकी है और आपको अभी इसकी बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। जैसे ही हमारी पूजा के पापा ये सुनते हैं तो वो बोलते कि ठीक है डॉक्टर साहब प्लीज़ आप उसका हाथ को ठीक कर दो, आपको जितना पैसा चाहिए होगा मैं दूंगा डॉक्टर साहब प्लीज़। डॉक्टर बोलते हैं कि बात पैसे की नहीं होती है, बस हम तो अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बस प्रे कीजिए और उसका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए। और उसका हाथ भी सीधा है, उल्टा लेफ़्ट साइड नहीं है, राइट साइड है, तो उसका ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। और देखने तो इस पे ज़्यादा पानी नहीं लगना चाहिए। कि जो डॉक्टर होते हैं वो बाहर चला जाते हैं। फिर जो पूजा की पापा होते हैं वो पूजा की मम्मी की तरफ देखते हैं, बोलते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ, ये क्या हुआ है इसको। जिस पे पूजा की मम्मी सब कुछ बताती हैं कि अपनी फ्रेंड की शादी में गई थी और आती है रोते रोते आई है ये, और मुझे तो यही बताया कि उसको हॉस्पिटल में चोट लग गई थी। यहाँ डॉक्टर जो होते हैं वो पूजा के पास करते हैं और उसके हाथ को बोलते कि बेटा तुम्हारे हाथ पे प्लास्टर होगा, जो हमारी पूजा को बिल्कुल नापसंद होते। बोलते नहीं डॉक्टर कुछ पट्टी कर दो ना, प्लास्टर करने की क्या ज़रूरत है, डॉक्टर मुझे ये नहीं करना। वो ज़िद करने लग जाती है। डॉक्टर बोलते हैं कि बेटा तुम्हारी जो हड्डी है ना वो फ्रैक्चर हो चुकी है और इसके ऊपर हमने प्लास्टर करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो तुम्हारा हाथ ऐसे ही रहेगा और कभी ठीक नहीं होगा। है भी ये लेफ़्ट वाला साइड। वो बहुत ज़िद कर रही होती है और उसके पापा जैसे ही आते तो बोलते पापा देखो ना डॉक्टर क्या कर रहे हैं यार, इनको बोलो ना मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। जिस पर उसके पापा अपनी बेटी के पास आते उसको अपने सीने से लगाते हुए बोलते बेटा करना पड़ेगा ना, बेटा तुम छोटी बच्ची हो, क्या हाथ तोड़वा के आगे फ्रैक्चर हो गया बेटा, अगर प्लास्टर नहीं करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा और तुम्हें बहुत आज के बाद तुम्हारा घर से झाड़ना बाहर बंद। जिस पे हमारी पूजा बोलती क्या है पापा। उसके बाद बोलते तुम घर चलो मैं तुम्हें सीधा करता हूँ। डॉक्टर साहब अभी इसके हाथ पे प्लास्टर करे। वो जो डॉक्टर होते हैं उसके हाथ पे पट्टी वगैरह बांध रहा होता है और उसके गले में उसका हाथ को लटका देता है, जो हमारी पूजा को बिल्कुल ना पसंद होते हैं। बोलते पापा ये क्या है यार हाथ को कौन लेके घूमते है यार। उसके जो पापा होते बोलते बेटा बस कर दो, तुम्हारी गलती थी ना, अभी भुगतो इसको, चलो घर। तो जो पूजा के पापा होते हैं वो पूजा को घर में लेके आ जाते हैं, वो रूम में लेटाते हैं और उसकी मम्मी पूजा के लिए खाना लेके आती हैं। और खाना जो पूजा के पापा होते हैं वो पूजा को अपने हाथ से खाना खिला रहे होते हैं और पूजा बोलती है पापा मैं थक गई हूँ, हाथ उठा के उसके जो पापा होते हैं वो बड़े प्यार से बोलते कि बेटा देख अगर इसको नहीं बांधेंगे ना तो बेटा तुम्हारा हाथ पूरा ज़िंदगी ऐसे रहेगा और बेटा तुम राइट हाथ है। और पता है डॉक्टर ने ये बोला है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका ख्याल रखना पड़ेगा, एहतियात रखनी पड़ेगी। तुम बच्ची हो क्या बेटा, तुम गिर कैसे गई, पहले मुझे ये बताओ, कौन सी तुम्हारी फ्रेंड कितनी ज़रूरी पार्टी दी कि तुम्हें जाना पड़ा, बताओ
जिस पे हमारी जो पूजा होती है वो जैसे ही इसको के दिमाग में मीरा का नाम आता है तो उसको गुस्सा आने लगा। बोलते पापा प्लीज़ कुछ नहीं, मुझे मत पूछो यार, बस गिर गई ना तो लग गई। वो थोड़ा गुस्से में आने लग जाते उसके पापा को, मतलब पता हो जाता है कि थोड़ा गुस्से में भी पूछना सही नहीं है। उसको खाना खिलाते हैं, उसको लिटा देते हैं। और यहाँ जो मीरा होती है उसको काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही होती है। पार्टी मतलब खाना वगैरह लग रहा होता है, सब मेहमान खा रहे होते हैं वहाँ पे, सब लोग हमारी मीरा से मिलने के लिए आ रहे हैं। मीरा को निकलने का मौका ही नहीं मिला। उसको काफ़ी घबराहट हो रही थी। और उसका पूजा का फ़ोन भी हमारी मीरा के पास होते हैं। वो बोलती कि कब मुझे टाइम मिलेगा, वो यहाँ से निकल के जाऊँगी पूजा के पास। यार ये लोग छोड़ ही नहीं रहे हैं। सो गाइस देखते हैं अगले पार्ट में क्या होगा। जब हमारी मीरा को पता चलेगा कि उसकी जेलसी की वजह से हमारी पूजा ने अपना हाथ अड़वा लिया, तो मीरा का रिएक्शन क्या होगा और पूजा क्या हमारी मीरा से बात करेगी कि नहीं करेगी, तो हम देखेंगे अगले पार्ट में। सो गाइस प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगले पार्ट में। ओके बाय बाय।